हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट नंबर 17। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे, पहला प्रश्न है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में भारत के अभी तक कितने स्थान शामिल है यूनेस्को में। तो 40 स्थान। सबसे अंत में 40वां स्थान शामिल हुआ है धौलावीरा। यह जो है भारत जो है विश्व विरासत स्थलों के सूची के अनुसार कितवां स्थान पर है, तो 6ठा स्थान पर, याद रखिएगा। धौलावीरा जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और इसका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था धौलावीरा, याद रखिएगा। यहाँ से एक स्टेडियम का प्रमाण भी मिला था और इसका स्थानीय भाषा का नाम है, इसका जो स्थानीय नाम है कोटडा डिब्बा है। अभी कोटडा टिब्बा, कोटडा टिब्बा, याद रखिएगा। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भारत के 2 शहर शामिल है, अहमदाबाद और जयपुर, याद रखिएगा। आगे देखें, कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो 10 डिग्री का जो तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का जो है दर जो है दोगुना हो जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस। 3 2 1, याद कर लीजिएगा, 3 2 1। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था दोस्तों? तो गोलमेज सम्मेलन जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट पेश करने के लिए बुलाया गया था। गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन था वहाँ के राजा जो थे जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ब्रिटेन के, याद रखिएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें जो है गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी को इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं निकलने के कारण आगे फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया जाता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों। तीनों गोलमेज समय के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। द्वितीय और तृतीय में लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है जीएसटी। जीएसटी जो है संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में 1954 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ में हुआ? तो सबसे पहले फ्रांस, प से पहले और फ से फ्रांस। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसको बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन। भारत का जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो भारत का जीएसटी जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, माजुली द्वीप, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है दोस्तों? तो माजुली द्वीप, याद रखिएगा। नदी द्वीप तो माजुली द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? तो उमानंद, जो कि असम में ही है, उमानंद। उमानंद को मोरो की घाटी भी कहते हैं। उमानंद को मोरो की घाटी, यानी कि पीकॉक की घाटी, मोरो की घाटी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो मोर है। सबसे बड़ा डेल्टा ये विश्व में कौन सा है दोस्तों? तो सुंदरवन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम रेल कब चली। तो भारत में प्रथम रेल मुंबई से थाने तक चला था 34 किलोमीटर तक। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को उस समय भारत का जो था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसीलिए 16 अप्रैल को जो है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता या कोई सरकारी संस्था है तो है भारतीय रेलवे, जिसमें लगभग 13 से 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं, याद रखेगा। भारत में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा। विवेक, जिसके पास विवेक रहेगा वही तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, टिकेगा। ऐसे भी हम लोग सोच के याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कि किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। जबकि सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो बिहार। सबसे कम बिहार, सबसे अधिक कहाँ है? तो गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। और गोवा हाल ही में जो है 100% जो है गोवा नल, माने कि गोवा का जो है पानी, जो सभी घरों को शुद्ध पीने लायक पानी मिल गया है, यानी 100%। और भारत में जो है इसको पूरा करना है पूरा भारत में, तो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, जबकि गोवा सबसे पहले कर लिया है अपना।
गोवा ही एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, याद रखिएगा, समान सिविल संहिता। आगे देखेंगे समुद्र विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में नहीं, पांडिचेरी नहीं है, गोवा की राजधानी पणजी, तो पणजी में है, याद रखिएगा पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडवी, याद रखिएगा। सबसे छोटा राज्य है, एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद कितना कहता है, तो 44, याद रखिएगा। समान समान अंक है, 4 4 दोनों समान अंक है, तो समान सिविल संहिता। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद जो है पश्चिमी मरुस्थल आता है। भारत का जो है थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है और वो पाकिस्तान में भी स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला है वलित पर्वत है, क्या है, वलित, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतों में गिनती किया जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। तो अरावली देखिए दोस्तों, अ के बाद रपैरा, तो रपैरा से राजस्थान, याद कर लेंगे। अरावली कहाँ में है, तो राजस्थान। अ के बाद क्या आया, तो रपैरा, तो राजस्थान, भूलना नहीं है दोस्तों। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर दोस्तों, 1722 मीटर, याद रखेंगे। माउंट आबू कहाँ में है दोस्तों, तो माउंट आबू राजस्थान में ही है, जहाँ पर एक जैन मंदिर है जो कि दिलवारा में स्थित है, याद रखिएगा, बिमल देव ने बनवाया था। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ हुआ, तो स्विट्जरलैंड दावोस। कहाँ हुआ, तो स्विट्जरलैंड दावोस। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक हमेशा ही दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था और इसको सीईओ अभी कौन है, क्लास एम स्वाब, क्लास एम स्वाब। इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो क्लोगनी स्विट्जरलैंड, क्लोगनी स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा दोस्तों, क्लोगनी स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा एकदम, बहुत भी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 मई, यानी कि एक महीना पहले 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है, तो योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। जबकि 2020 का जो है थीम था घर में रहकर योग करें। कोरोना के कारण वो घर से बाहर नहीं निकलना था, इसलिए घर में रहकर योग करें, 2020 का थीम था। आगे देखेंगे दोस्तों कि एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी द्वीप, याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा में 7 गुफाएं का निर्माण किया गया है, कितना, तो 7 गुफाओं का निर्माण किया गया है। जबकि एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में, जिसमें 34 गुफा है, 34 गुफा है एलोरा की गुफा में। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए गुफाएं हैं। तो अगर हम मान लें कि सब 1 से 12 तक जो है बौद्ध है, 1 से 12 तक गुफा जो है बौद्ध का है, तो ब से 12, ब से बौद्ध, याद रखिएगा। अब 12 से जो है 29 तक, यानी कि 17 को गुफा जो है हिंदू को, 12 से 29 तक हिंदू, और 30 से 34 तक किसका हो जाएगा, तो जैन का, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ में है, तो अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। श्वेत महाद्वीप इसको कहते हैं। श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिका जो है उसका आकार और घटते या बढ़ते रहता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है दोस्तों, तो 10 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग यूरोप महाद्वीप के बराबर है, तथा भारत के क्षेत्रफल का यह दुगना से भी अधिक है। इसमें जो है हरमट्टन हवाएं चलती है, जिसको डॉक्टर हवा बोलते हैं, या सिरक्को हवा चलता है धूल और आंधी से भरे, तो स से सिरक्को, स से सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मंगोलिया, तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा। आगे देखेंगे पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका स्थापना किया गया। इंपीरियल बैंक जो था, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर, 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था, याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तुओं को पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 100 वर्ष। कितना वर्ष पुराना होना चाहिए, तो 100 वर्ष पुराना होना चाहिए दोस्तों, 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। देखेंगे हम लोग जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ में स्थित है, तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1861 में ईस्वी में हुआ।
अब भारतीय पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है या पिता? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। विश्व विरासत स्थलों में हम ऊपर भी बता दें कि 40 धरोहर शामिल है, भारत छठा स्थल। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यह एक प्रकार का प्रायद्वीपीय पठार है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और यह 8 राज्यों में फैला हुआ। दक्कन का पठार कितना में? तो 8 राज्यों में, याद रखिएगा। दक्कन क लिखेंगे इसे तो इसे मिला दिए तो ये 8 हो गया ना दोस्तों, 8 राज्य। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इसमें भारत का स्थान जो है 43वां है 2020 में, 2021 में भी 43वां है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो रिपोर्ट जारी करता है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक रिपोर्ट, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान बहादुर गफ्फार खान को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो खान बहादुर गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें सरहदी गांधी, बच्चा खां या बादशाह खान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1987। ये भी जो है अहिंसा के लिए लड़ते थे, इसलिए इन्हें गांधी कहा जाता है। सरहदी गांधी माना कि भारत के उस तरफ के गांधी। इनके द्वारा 1930 ईस्वी में एक संस्था स्थापित किया गया था जिनका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या था? खुदाई खिदमतगार। तो खान बहादुर, तो ख से खान, ख से खुदाई खिदमतगार, जिसे सुख्रपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना गया है, याद रखेंगे। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो पोंगल कहाँ में है? तो तमिलनाडु। कथक कहाँ मनाया जाता है तो दोस्तों? तो केरल। कथक केरल। राज पर्व नुआखाई, धनु यात्रा, ये तीनों मनाया जाता है उड़ीसा। बिहू कहाँ में मनाया जाता है दोस्तों? तो असम में। जबकि लावनी नृत्य और तमाशा महाराष्ट्र। तो तमाशा महाराष्ट्र में होबे करता है, जानबे करता है, फिल्म बनता है महाराष्ट्र में, तमाशे ना हो रहा है। नौटंकी कहाँ में? तो यूपी। नौटंकी, यूपी के लोग ऐसे भी नौटंकी ज़्यादा ही करते हैं कुछ। छठ पर्व तो ये हम लोग जानते हैं बिहार में। छठ पर्व कहाँ में? बिहार। दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा कहाँ का फेमस है? तो यह पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? तो नॉर्टन विकल्प से दिया गया है, तो नॉर्टन सही है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंड, ये भी एंटीवायरस है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हाल ही में किन्हें बनाया गया दोस्तों? तो सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट, सौ से सॉफ्ट है, सौ से सत्या नडेला, ये भारतीय मूल के हैं। वेबरूट भी एक एंटीवायरस। अवस्थी, अवीरा, कस्परेस्की, पांडा क्लाउड, एडियावेयर, ये सब क्या है? एंटीवायरस के नाम है दोस्तों, याद कर लेंगे हम लोग लिखकर, एंटीवायरस के नाम है। आगे देखेंगे दोस्तों कि 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ? तो ये कहाँ में हुआ था 11वां? तो ब्राजीलिया। ब्राजीलिया किसकी राजधानी है? तो ब्राज़ील की, याद रखिएगा। तो 11वां हुआ ब्राज़ील में, उसके बाद 12वां रूस में, 13वां इंडिया में, याद रखिए। इंडिया में 2021 का होने वाला है, 2021 का ये होने वाला है इंडिया में। तो 2020 यहाँ, 2019 यहाँ, याद रखिएगा। 2022 का कहाँ होगा? तो C फॉर चाइना। और 2023 का कहाँ होगा दोस्तों? तो S फॉर साउथ अफ्रीका। अगर पूछेगा कि ब्रिक्स में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश कौन है दोस्तों? तो ब्रिक्स लिखेंगे, सबसे अंत में आ जाएगा एस से यानी कि साउथ अफ्रीका। B से ब्राज़ील, R से रसिया यानी रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ही इसमें सबसे अंत में शामिल हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। ज्ञान विज्ञान पार्ट 16 में एक तो क्वेश्चन गलत हो गया था दोस्तों, हम गलती से बता दिए थे कि वुड डिस्पैच जो है लॉर्ड डलहौजी ने कब लागू किया था? 1954 बता दिए थे, जो कि सही होगा 1854 ईस्वी। वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। ज्ञान विज्ञान पार्ट 16 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव आयोग के प्रथम महिला और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है? तो उसका सही आंसर था दोस्तों BS रमा देवी। इसका सही जवाब बहुत लोगों ने दिया, उन सभी का नाम है अमन कुमार, पृथ्वीराज, संजना कुमारी, माहिराज, गगन कुमार, खुशबू कुमारी, श्वेता वर्मा, नीतीश रंजन, पृथ्वीराज, दीपक कुमार इत्यादि। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर रहे हैं, यानी कि आपको बताना है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर रहे हैं, यानी कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका नोटों पर साइन मिलता है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कमेंट करके जवाब देना है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।